बात कर रहे हैं एशियन पेंट लिमिटेड की। 1945 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप 3,09,000 करोड़ से ज़्यादा का है। बिल्डिंग मटेरियल बनाती है कंपनी, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है और इस समय कंपनी ने बहुत सारे सेक्टर्स में भी कदम रख दिया है, जिसमें कंपनी अभी तक पेंट्स तो बनाती ही थी, साथ में बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए प्रोडक्ट भी कंपनी बनाने लगी है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है, 3 साल के भी रिटर्न ज़बरदस्त है। बट इस समय स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट इस समय गिर रहा है, सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट है। ब्याज दरें बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। बट स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है। इस स्टॉक का जितना ज़्यादा डीप पे मिलेगा ये स्टॉक फ्यूचर में आपको और ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा। कैसी न्यूज़ निकल के आ रही है इस स्टॉक के लिए और कैसा फंडामेंटल है इस स्टॉक का, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्टॉक के टेक्निकल्स की अगर बात करें तो इस समय इस स्टॉक के लिए बाय रेटिंग दी जा रही है, यानी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि स्टॉक का जो बॉन्ड वीक का हाई बना हुआ है 3500 रुपये के ऊपर का बना है। स्टॉक प्राइस 3100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस समय स्टॉक के अंदर खरीदारी करने की। फिलहाल इस स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। एनालिसिस की रेटिंग इस समय नेचुरल है, यानी इस स्टॉक में आपको होल्ड की सलाह दी जा रही है स्टॉक में, क्योंकि जिस तरह से अभी ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, अगर डीप पे आप बाइंग कर सकते हैं तो डीप पे खरीदारी करें, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, क्योंकि ये स्टॉक का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। स्टॉक की अर्निंग ग्रोथ देखेंगे, जो इसकी स्ट्रेंथ है इस समय वो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ की है, यानी जो कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर ग्रोथ निकल के आ रही काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जो इस स्टॉक को मदद करती है ऊपर तक ले जाने में। कंपनी के की फैक्टर्स देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। पी रेशियो इसका 101.92 है, पीवी रेशियो इसका 21.75 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.59% देखने को मिलता है। सेक्टर पी इसका 14.07 है, सेक्टर पीवी 2.74 है, सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.22% देखने को मिलता है। ओवरऑल की फैक्टर्स नेगेटिव में नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव में रन करती हुई दिख रही हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म रुकने पे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखेगा आपको। कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे, जून क्वार्टर से कंपनी के सितंबर क्वार्टर्स के नंबर थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं, यानी गिरावट में थोड़े देखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट थोड़ा कम जरूर आया है, बट कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। रेवेन्यू 7,344 करोड़ का कमाया है, नेट प्रॉफिट 763 करोड़ का निकल के आया है। वहीं अर्निंग पर शेयर देखेंगे 7.96 रुपये। लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे थोड़ी कम जरूर है, बट कंपनी का प्रॉफिट अभी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आया है। कंपनी के रिजल्ट को अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में 18% से ज़्यादा की ग्रोथ है, नेट इनकम में 31% से ज़्यादा की ग्रोथ है, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। की फैक्टर्स स्ट्रांग होने की वजह से कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में आते हैं और कंपनी को इससे और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई दिखती है। कंपनी के अंदर इस समय 36 एनालिसिस द्वारा होल्ड कॉल दी जा रही है, यानी स्टॉक में बने रहने की सलाह दी जा रही है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 3 एनालिसिस द्वारा बाय कॉल, 12 एनालिसिस द्वारा होल्ड की, 10 एनालिसिस द्वारा सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 7 और 4 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। स्टॉक के जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जो इसका हाई टारगेट दिया गया है 3822 रुपये का दिया गया है, जिस लेवल पे अभी स्टॉक रन कर रहा है, अगर इससे इस लेवल पे जाता है तो 18% का रिटर्न देगा। मीडियम टारगेट 3318 रुपये का है, इस लेवल को अगर टच करेगा तो 2.5% के ऊपर का रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। लो टारगेट 2500 रुपये के आसपास का है, इतना अगर नीचे आता है तो 21% की गिरावट भी देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक में अभी गिरावट ही देखने को मिल रही है, ये स्टॉक आपको 31 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस स्टॉक में अभी 3000 के नीचे के आंकड़े दिए गए हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो आप इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 3000 के नीचे आने का वेट कर सकते हैं। इस स्टॉक में भी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सितंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने क्वार्टर पैटर्न जारी किया है उसमें प्रमोटर्स के पास 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है, 52% से ज़्यादा की होल्डिंग है, 10% की होल्डिंग करीब गिरवी रखी हुई है। लास्ट के क्वार्टर से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी कवर किया है। लास्ट क्वार्टर में 10.99% होल्डिंग गिरवी थी, इस क्वार्टर में मात्र 10.63% होल्डिंग गिरवी है। एफआईज का निवेश इसमें 18% से ज़्यादा है, डीआईज के पास 8% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी 3% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में बढ़ाया है, एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है। ओवरऑल की फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे आपको, जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स का भी निवेश इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसने 716 करोड़ रुपए का निवेश करके रखा है। लास्ट के क्वार्टर से 2.54% का चेंजेस किया है। ये म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका निवेश देखने को मिल रहा है। 2.5% के आसपास चेंज किया है एक्सिस ब्लू चिप फंड ने। वहीं यूटीआई फंड की बात करें तो उसने 185 करोड़ रुपए का निवेश करके रखा है, किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए हैं इस क्वार्टर में। यूटीआई निफ्टी
इंडेक्स फंड ने भी इसके अंदर 157 करोड़ रुपए का निवेश करके रखा है। लास्ट के क्वार्टर में 1.43% के चेंजेस किए हैं, यानी इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है इस स्टॉक के अंदर यूटीआई फंड ने। एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट फंड ने 395 करोड़ रुपए का निवेश करके रखा है। उन्होंने किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए हैं इस क्वार्टर में। फंडामेंटल को देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा मूव करता हुआ दिख रहा है। 2022 का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था 3000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। रेवेन्यू 29,000 करोड़ से ज़्यादा का निकल के आया था। 2021 से प्रॉफिट थोड़ा सा कम था, बट ओवरऑल 3000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने कमा के दिया था। जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, Q4 का रिजल्ट जब कंपनी पेश करेगी तो आपको ये आंकड़े और ज़्यादा अच्छे होते हुए दिख सकते हैं। 2023 का रिजल्ट और अच्छा आता हुआ दिख सकता है आपको। स्टॉक के 5 साल के रिटर्न को देखेंगे 180% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। लो रिस्क कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, यानी जब मार्केट में क्राइसिस आता है इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट एकदम से देखने को नहीं मिलती है। जो इसका 5 साल का लो बना हुआ है 1090 रुपये का है और जो हाई बना हुआ है 3590 रुपये के आसपास का बनाया है। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म रुकने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। 3 साल और 5 साल के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। इस लेवल पे इस स्टॉक के अंदर एंट्री की जा सकती है। अभी किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है कंपनी के ऊपर, किसी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं डाली गई है। करंट प्राइस को मार्केट वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हाई जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन इस स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। ये स्टॉक आपको 3000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी से रिटर्न इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। इस स्टॉक का 1 महीने का रिटर्न 4.5% के आसपास का है। 3 महीने में 6.5% की गिरावट जरूर देखने को मिली है, बट 3 साल और 5 साल में इस स्टॉक का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म रुकने में ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देता है। 86% से ज़्यादा की रिटर्न है 3 साल में। 5 साल में 184% से ज़्यादा की रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 3244 रुपये 20 पैसे का है। दूसरा टारगेट 3261 रुपये 45 पैसे का है। तीसरा टारगेट 3297 रुपये 80 पैसे का है। स्टॉक में फिलहाल अभी गिरावट देखने को मिल रही है और इस स्टॉक ने अपने पहले सपोर्ट 3207 रुपये को ब्रेक कर दिया और ये स्टॉक 3100 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 3152 रुपये पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये स्टॉक आपको 3000 रुपये के आसपास आता हुआ दिखेगा। वैसे संभावना है कि ये स्टॉक आपको 3000 रुपये के लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो डरने की बात नहीं है, बट अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया रखते हैं तो इस स्टॉक में थोड़ा और गिरावट का वेट आप कर सकते हैं। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो इस समय रिटेल इन्वेस्टर इसमें 100% बाइंग कॉल की सोच रहा है, यानी खरीदारी करने की सोच रहा है, क्योंकि इस स्टॉक का जो बॉन्ड वीक का हाई बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा है और उससे काफ़ी ज़्यादा लो पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इसमें जो नॉर्मल निवेशक है वो 100% बाई कॉल की ओर जा रहा है। बट फोरकास्ट रेटिंग देखेंगे, एनालिसिस जो इस स्टॉक को सजेस्ट कर रहा है वो 41% खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, बाकी इसमें होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। जिस हिसाब से स्टॉक का फंडामेंटल है, इस स्टॉक में अभी खरीदारी करने में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट का भी वेट कर सकते हैं। बट अगर होल्ड करके चलेंगे इस स्टॉक को तो ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।